Build powerful mindsets from start. And let's get started with the video. So, देखो, to build a powerful mindset, you don't lack confidence, you don't lack motivation, opportunities या फिर intelligence. ये सब हमारे पास होती है, लेकिन जो बिगेस्ट ब्लॉक होता है हमारी ज़िंदगी का, हमारे ब्रेन का, हमारे माइंडसेट का, वो होता है मेंटल क्लैरिटी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल विल कितना है आपके पास, आपके शरीर के अंदर ताकत है या नहीं है, या फिर आपके मेंटल क्लैरिटी कितनी है, राइट? तो इन स्टेप्स को फॉलो करके, दीज आर 6 स्टेप्स दैट आई एम गोना शेयर विद यू, मे बी यू कैन बिल्ड अ पावरफुल माइंडसेट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. अपने आप को समझना सबसे पहला स्टेप है. नो मैटर व्हाट, तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं समझ पा रहे हो तब तक तुम अपने सिस्टम्स को, अपने इंटरेस्ट्स को, अपनी पैशन को, अपने आप को एंड अपने माइंडसेट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर एक इंसान का माइंडसेट सिमिलर हो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. कोई इंसान 50,000 की सैलरी में बहुत खुश होता है और कोई इंसान 10 लाख कमा के भी खुश नहीं होता है. सो माइंडसेट सबके अलग होते हैं, राइट? तो नो योर सेल्फ फर्स्ट. और सबसे पहले इसको अगर बेसिक लेवल पे तोड़ा जाए तो अपने आप को इस चीज़ में जानो कि क्या चीज़ है जो तुम रेपिटेडली करते हो. रेपिटेडली क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो और क्या फील करते हो. अगर रेपिटेडली तुम सोचे जा रहे हो कि तुम्हारे पास मेंटल क्लैरिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो बात सच ना भी होगी तो भी सच हो जाएगी, राइट? अगर तुम रेपिटेडली एक चीज़ करे जा रहे हो कि भाई कल के ऊपर चीज़ों को टाले जा रहे हो, तो अगर तुम टालनी भी चीज़ें ना होंगी ना, उनको भी टाल दोगे, राइट? अगर तुम एक चीज़ बार बार देखे जा रहे हो, मान लो कि तुम ये वीडियो देखे जा रहे हो कि तुम एक फेलियर हो, अगर तुम फेलियर ना भी होगे तो एक बन जाओगे फेलियर. तो अपनी हैबिट्स को, जो तुम टास्क रिपीटेडली करते हो, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें हैं जो मैं डेली रूटीन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कौन सी, देखो सबको पता है कि पॉजिटिव चीज़ें कौन सी है, नेगेटिव चीज़ें कौन सी है. तो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनको देखो कि ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या क्या है जो मैं रिपीटेडली देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, राइट? सो क्या क्या नेगेटिव थॉट्स मुझे आ रहे हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें मैं करता हूँ या करती हूँ, उन चीज़ को सबसे पहले देखना है. कुछ नहीं करना, उनको चेंज नहीं करना, उनके ऊपर काम नहीं करना, बस उनको देखना है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, मेरी गलत है, मेरी बुरी आदत है, मैं रिपीटेडली इस चीज़ को करती हूँ या करता हूँ, ठीक है? नाउ द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिटी शिफ्ट. अब अपने आप को शिफ्ट करो. अब उन चीज़ों को भुला के, अब ये जो चीज़ तुमने निकाली है ना कि ये आई डू रिपीटेडली, इन चीज़ों को भूल जाओ. इन चीज़ों को कहो कि मैंने आज तक करी नहीं, मैंने कभी ऐसा काम नहीं करा है, मैं क्लीन, माई सेल्फ क्लीन. ये सोचो अपने माइंड में कि मैंने ये सब नहीं करा, ना मैं करता हूँ, ना मैं आज के बाद करूँगा या करूँगी. ये जो नेगेटिव काम है जो मैं रिपीटेडली कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मैंने नहीं करे हैं और मैं आज के बाद नहीं करने वाला हूँ. ये मैं था ही नहीं, ये मैं थी ही नहीं. ये होता है आइडेंटिटी शिफ्ट. इससे आपके पास आएगा कॉन्फिडेंस. और ये जो बात तुम बोलोगे कि ये काम मैंने करे ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है. नाउ इसको कैसे कर सकते हो तुम, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे आएगा तुम्हारे अंदर, ये तुम अपने आप को एक मंत्र कैसे दोगे ये चीज़ बोलने का कि मैंने काम आज तक करा ही नहीं है. ये होगा मेंटल डिटॉक्स से. मेंटल डिटॉक्स कैसे होता है, देखो, अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हो, इफ़ यू बिलीव इन कर्मा, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, देन स्पिरिचुअलिटी का पाथ तुम ले सकते हो. जस्ट pray to your God, just pray to your universe, okay? Listen to some Shiv music, do some meditation, okay? अगर शिव म्यूजिक नहीं सुन सकते हो तो मेडिटेशन कर लो नॉर्मली, 5 मिनट आंखें बंद करके जस्ट डू द मेडिटेशन. कि इससे मेंटल डिटॉक्स होगा, इससे तुम्हारी नेगेटिव जो थिंकिंग है, देखो ये चीज़ें तो जो तुमने निकाली है ये नेगेटिव हैबिट्स है, लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग है वो चली जाएगी. और जब नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हैबिट्स भी चली जाएंगी. तो दैट इज द मेंटल डिटॉक्स यू हैव टू डू. Sorry guys, that was my mom. So where we were, so yeah, मेडिटेशन कर सकते हो और 10 मिनट अपनी आईज क्लोज रखनी है डेली. डेली 10 मिनट बैठ के अकेले रूम में बैठ के, नो डिस्ट्रैक्शन, नो मोबाइल फोन के साथ, डेली अपनी आंखें बंद करो और जो भी दिमाग में आ रहा है आने दो. डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड एट दैट टाइम. रोना है रो लो, हंसना है हंस लो, जो करना है उस 10 मिनट में, वो 10 मिनट तुम्हारे हैं दिन के, ठीक है? डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट विदाउट anyone else in that room and without any mobile phone in that room, okay? Any कोई भी electrical gadget in that room, ठीक है?
सो इससे मेंटल डिटॉक्स आएगा, और मेंटल डिटॉक्स के बाद ही तुम आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब अपने आप को एफर्मेशन दे सकते हो कि ये काम जो नेगेटिव हैबिट्स थी ये मैंने आज तक नहीं करी हैं, राइट. द फोर्थ स्टेप इज इमोशनल मास्टरी. इमोशनल मास्टरी का मतलब होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना. अगर गुस्सा आ रहा है, अगर हैप्पी लग रहा है, अगर ओवर एक्साइटेड फील कर रहे हो, अगर एंग्जाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द इमोशनल मास्टरी यू हैव टू डू. क्योंकि लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, राइट. सो हाउ टू डू इट इज पॉज. कोई भी फीलिंग आती है और तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान खड़े जिसको तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, टेक अ पॉज, रुक जाओ उस टाइम पे, लाइक ब्रेक ले लो, अपना माइंड ऐसे फ्रीज कर दो उस टाइम के लिए, जस्ट टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम. ओके, पॉज. नाउ ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे आसपास क्या है. मेरे आसपास इसकी अगर मेरे को फीलिंग आ रही है, मुझे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लाफ माई लंग्स आउट राइट नाउ, तो मैं पॉज करूंगी. ठीक है, मैं ऑब्जर्व करूंगी मेरे अराउंड क्या क्या चीजें हैं. मेरे अराउंड एक पिलो है, मेरे अराउंड नोटबुक है, एक प्लांट है, एक बॉटल है, एक बैग है, बुक्स है, पेन है, रबर बैंड्स है, मेरे अराउंड यही चीज है. मैं ऑब्जर्व करूंगी मेरे पास क्या है, राइट. अगर तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्से के अंदर तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है गुस्से को, तो पॉज लो, ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में क्या है. बिकॉज सराउंडिंग्स जब तुम ऑब्जर्व करो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मिलेगी तो तुम उस इमोशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. एंड द थर्ड इज रिस्पॉन्ड. अब रिस्पॉन्ड करो, अब कोई रिप्लाई दो. शायद तुम्हारा अब रिप्लाई देने का मन भी ना करे, और जो रिप्लाई तुम दोगे भी तो वो आउट ऑफ रेज नहीं होगा, आउट ऑफ सैडनेस नहीं होगा, वो आउट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग होगा. ठीक है, क्योंकि तुमने पॉज लिया, तुमने ऑब्जर्व किया, और फिर तुमने रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड किया, राइट. दैट्स द थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्ड, राइट. द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ थिंग इज डिसिप्लिन इज लेस देन सिस्टम्स. डिसिप्लिन काम करता है हर जगह, नो मैटर व्हाट. डिसिप्लिन होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन से ज़्यादा सिस्टम्स काम करते हैं. डिसिप्लिन में इंसान 3 दिन तक रह सकता है, 4 दिन तक रह सकता है, लेकिन सिस्टम्स में इंसान जो एक बार तुमने सिस्टम बना दिए उसमें तुम लाइफ लॉन्ग या फिर 1 ईयर 2 ईयर ईजिली रह सकते हो. ठीक है, बिकॉज सिस्टम्स आर समथिंग लाइक जो तुम फॉलो कर सकते हो. तुम्हें पता है कि इतने बजे ये काम करना है तो इतने बजे ये काम करना ही है. ठीक है, और सिस्टम्स एक बार बिल्ड कर लोगे, सिस्टम्स को फॉलो करने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा. तो सिस्टम्स इज बिगर देन डिसिप्लिन. द सिक्स्थ थिंग इज मेंटल क्लैरिटी. मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी तो माइंडसेट नहीं बना पाओगे, पावरफुल माइंडसेट्स नहीं आ पाएंगे. तो मेंटल क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो जस्ट जनरल जो भी दिमाग में आता है, जो भी करियर आइडियाज आ रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके आइडियाज आ रहे हैं, कुछ भी आइडियाज आ रहे हैं तुमको, जस्ट राइट इट डाउन. एक डायरी बना लो अपनी अलग से, एंड उसके अंदर लिखते रहो जो भी तुम्हें लिखना है. सो जस्ट राइट इट डाउन, राइट एवरीथिंग डाउन. 10 मिनट्स तुम लेके अपना जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उसको लिख दो. कुछ भी लाइक रैंडम से रैंडम चीज, जस्ट राइट इट डाउन. यू विल फील सो 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 क्लियर इन योर लाइफ कि तुम सोच नहीं सकते कि कितना क्लियर तुम्हें फील होगा. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो दैट कैन हेल्प यू build a powerful mindset towards yourself, towards your life. And that was all for the video, guys. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.